आज अपन पीएच के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़ाई तो करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो घास थोड़ी काटेंगे, पढ़ेंगे। हैं, लिखो। पचास एम एल, 50 ml लिखो। 50 ml 0.1 मोलर HCl। 1 मोलर HCl कर रहे हैं। 50 ml 50 ml 0.1 मोलर HCl को 50 ml 0.1 मोलर NaOH 0.1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है, के साथ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का स्वभाव क्या होगा। प्राप्त विलयन का प्राप्त विलयन का स्वभाव क्या होगा। स्वभाव क्या होगा। अम्ल होगा। करके देखो ना, उदासीन होगा, अम्ल होगा, क्षारीय होगा। तरीका मालूम है ना, कल समझाया था। कौन कौन कर सकता है, हम कर देंगे। ये तरीका मालूम है ना। एक वो राम किशन नहीं है। करो करो, अपनी कॉपी में करो सब। कल कौन कौन नहीं आया था, ऊपर याद करना। एक दो, दो जने नहीं आए थे। तीसरा कौन है। गगनदीप आई हुई थी, वो तो नहीं आए हुए थे। अच्छा, मेरी क्लास में चले गए। नकल ना मारो, नकल ना मारो, खुद करो, खुद करो, खुद है। तो फिर करना हो क्या मतलब है। आयोडाइन आ 0.01। ये स्वभाव ज्ञात किया है आपने। 0.01 क्या आया। 0.01 बस। हाँ, इधर बबीता, बबीता के पास में क्या नाम है आपका। प्रिंसी। निकाला आपने, क्या निकाला। 0 पॉइंट क्या, 0.05। 0.05 आ रहा है, दोनों का 0.05 आ रहा है, एक का, दोनों का। इसका मतलब क्या है, उदासीन। इसका मतलब क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता भी 0.05 है, और H प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता भी क्या है, 0.05 है ना। इसलिए अम्ल और क्षार की सांद्रता दोनों की क्या है, बराबर।
तो अम्ल और क्षार की सांद्रता बराबर है, तो विलयन क्या होगा? उदासीन। कल लिखाया था। सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ? इस प्रश्न में सबसे पहला काम क्या करना है आपको? है? अच्छा, पहले अम्ल दिया है या क्षार दिया है? अम्ल दिया है। अम्ल के मोल ज्ञात कर लेंगे। इधर देखो, HCl के मोल, HCl के मोल कैसे ज्ञात करेंगे, कौन बताएगा? अगर सांद्रता दी गई है और क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है। सांद्रता दी गई है ना, मोलरता। मोलरता और नॉर्मलता दोनों सांद्रता के प्रकार होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सांद्रता के प्रकार होते हैं। तो मोलरता में सांद्रता दी गई है, मोलरता कितनी है? 0.1, 0.1। आयतन कितना दिया है? 50 ml। क्या दिया गया है? 50 ml। 50 इंटू 50 भाग में, 50 भाग में कितना? 1000। कितना? 1000। ये आएगा 0.05, 0.05 आएगा। इसको इसमें भाग देंगे, 0.05 आएगा। और 0.05 को 0.1 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 0.005। क्या ऊपर वाले से इसको भाग देंगे, 100 को 5 में भाग देंगे तो 0.005 नहीं आएगा? 0.005 नहीं, नहीं आएगा। पक्की बात है। इधर देखो, 5 को 0.1 से गुणा करो, कितना आता है? 0.1 को 5 से गुणा करते हैं, 5 एकम 5 और 5 जीरो, 5 एकम 5 और 5 जीरो, 5। ये कितना आएगा? 5 एकम 5, एक बार ही होगा। 0.5, 0.5 ऊपर वाला आ गया कितना? 0.5। अब इसमें 100 का अपन भाग देंगे तो ये आएगा 0.005। ये क्या आ गया? मोल आ गया। 0.005 क्या आ गया? मोल आ गया। किसके मोल आ गई? ये HCl के क्या आगे? मोल। HCl के क्या आगे? मोल। कितने मोल HCl के? 0.005 ये मोल है। ठीक है। अब हमें पता है HCl, देखो इधर देखो, HCl ये टूटता है ना, टूटता है तब ये टूटता है H प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर। एक मोल HCl के वियोजन से एक मोल H प्लस आयन बनता है। एक मोल HCl के वियोजन से एक मोल क्या बनता है? H प्लस आयन। तो एक मोल HCl के वियोजन से एक मोल क्या बनता है? Cl माइनस आयन बनता है। Cl माइनस आयन बनता है। तो बताओ, एक मोल के वियोजन से एक मोल H प्लस आयन बना तो 0.005 मोल HCl के वियोजन से कितने H प्लस आयन बनेंगे? उतने ही बनेंगे, उतने ही बनेंगे ना। हाँ, उतने ही बनेंगे। तो H प्लस, टोटल H प्लस आयन की जो मोल होंगे, H प्लस आयन के मोल जो होंगे वो कितने प्राप्त हुए यहाँ से? तो आप कहोगे 0.005 मोल H प्लस आयन हमें क्या हुआ? प्राप्त हुआ। समझ गए? नेक्स्ट, ये तो काम हो गया किसका? अम्ल का। अब हमें दिया गया क्षार। क्या दिया गया? क्षार। क्या, कौन सा क्षार है? NaOH है। कौन सा है? NaOH। अगर अपन NaOH के क्या निकालें? मोल निकालें। NaOH के क्या निकालें? मोल निकालें। मोल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ? सांद्रता कितनी दी गई है? 0.1 इंटू 50 बट्टा क्या आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? एक जीरो से वही चीज है, ये आएगा 0.005। ठीक है। किसके मोल आ गए? ये NaOH के क्या आ गए हैं? मोल आ गए। NaOH के मोल आ गए। कितने आए हैं? 0.005 के आ गए हैं, मोल आ गए। अब हमें पता है NaOH जब भी टूटेगा तो ये टूटता है Na प्लस और प्लस OH माइनस है। क्षार है ना,
हमने कहा 1 मोल NaOH के वियोजन से 1 मोल क्या टूटा, OH माइनस आयन टूटा। 1 मोल NaOH के वियोजन से 1 मोल OH माइनस आयन बना है। तो इतने मोल NaOH से कितने मोल OH बनेगा, इतना ही बनेगा ना, इतना ही बनेगा। तो हमने कहा OH के जो मोल आएंगे ना, OH के मोल जो आएंगे वो आएंगे कितने, 0.005। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर विलयन के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है, OH माइनस आयन की सांद्रता क्या है, कम है, तो विलयन क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और हमने पढ़ा कि अगर OH माइनस आयन की सांद्रता जो है वो ज्यादा होती है और H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, तो वो क्षारीय होता है। ठीक है। और हमने पढ़ा कि OH माइनस आयन बराबर होता है किसके, H प्लस आयन के, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। बताओ ये प्राप्त विलयन कैसा स्वभाव प्रदर्शित करेगा, उदासीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस आयन की सांद्रता और H प्लस आयन की सांद्रता दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है, समझ गए, नहीं समझे, प्रश्न और लिखो, और भी है प्रश्न। सौ एम एल 0.1 मोलर सौ ml, यही है 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 को 100 ml 0.1 मोलर 0.1 मोलर NaOH में मिलाया जाता है, में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो विलयन का स्वभाव ज्ञात करो। ध्यान देना, तरीका वही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गया वो कर लेगा। H2SO4 H2SO4 समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं मैं, 2 मोल निकलेंगे। कितने मोल निकलेंगे, H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन टूटेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन टूटेंगे। ठीक है, अब आप कर लोगे। नहीं समझे, क्या समझे, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, करके देखो। ताबे नहीं आ रहा, नहीं आएगा, बातें करता है, तुम्हें पढ़ाता हूं तब तो ताबे क्या आएगा। किसका, किसका, H2SO4 का आया रे 0.01 मोल है। 0.1 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है 0.H2SO4 का, बूंट मारूंगा सिर में। 0.02 आ रहा है H2SO4 का, नहीं आ रहा। H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, 0.02 01, कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, 0.02 हाइड्रोजन के मोल प्राप्त हो रहे हैं, हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 2 मोल है ना। अरे H2SO4 टूटेगा, 2 मोल हाइड्रोजन नहीं बनाएगा क्या, तो टोटल हाइड्रोजन के कितने मोल प्राप्त हुए,
0.02 मोल प्राप्त हुए नहीं हुए? कल आए होगे, कल आए हो तो दो बैठूंगा हो, कल को नहीं है नहीं, हाँ तो फिर आज दो को नहीं आए। NaOH कितना आ रहा है? 0.01 मोल। ज्यादा मात्रा किसकी है? 0.02, 0.02। H+ आयन की मात्रा ज्यादा है ना, इसका मतलब विलयन क्या है? अम्लीय है। विलयन क्या है? अम्लीय है। समझ गए क्या रामकिशन? है समझ में? नहीं है? मैं दोबारा समझाऊं, देख। सबसे पहला काम करना है, H2SO4 के क्या ज्ञात करने हैं? H2SO4 के मोल ज्ञात करने हैं। H2SO4 के मोल ज्ञात करेंगे। कोई बोलता पाया गया ना, फिर देख लेना। H2SO4 के मोल ज्ञात करने हैं तो सबसे पहला काम होगा मोलरता इनटू आयतन। मोलरता इनटू, कितनी मोलरता दी गई है? 0.1 मोलरता दी गई है। आयतन कितना दिया गया है? 100 ml। ml दिया गया है, इसको बदलना किस में है? लीटर में बदलना है। किस में बदलना है? तो 100 को किस से भाग देंगे? 1000 से भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ ये कितना है? 0.01। 0.01 ये आएगा 0.01। क्या आया ये? मोल। 0.01 मोल आया। H2SO4 के मोल हैं उतने। और H2SO4 जब टूटता है तो याद रखना है आपको कितने मोल? 2H+, और प्लस में क्या बनता है? SO4-2 बनता है। क्लियर है? कितने? 1 मोल H2SO4 के वियोजन से 2 मोल क्या बने? हाइड्रोजन बने। 2 मोल क्या बने? इतने मोल H2SO4 का वियोजन होगा तो कितने मोल हाइड्रोजन बनेंगे? 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और 2 से गुणा करोगे इसको तो हाइड्रोजन के जो मोल आएंगे वो 0.02 मोल क्या बन गया आपके पास में? H+ आयन बन गए मोल में। ये बताओ, समझ आए? क्लियर है? ठीक है, उतार ले साथ साथ में। फिर देखो NaOH के मोल। NaOH के मोल, ये पिछले क्वेश्चन में करके आए हो आप, करके आए हो ना? कितना हो गया बताओ? देखो मोलरता इनटू क्या होगा? आयतन। मोलरता कितनी है? 0.1 है। इनटू आयतन कितना है? 100/1000। 100/2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, कितना आएगा? 0.01। क्या आ गया ये? मोल। अब देखो NaOH को तोड़ते हो, NaOH टूटता है तो Na+OH- के अंदर टूटता है। टूटता है ना? कितने मोल OH बना? 1 मोल। तो इतने मोल NaOH के वियोजन से कितने मोल OH बनेगा? इतने मोल ही बनेगा। 1 से गुणा करेंगे ना, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में 0.01 मोल क्या बना? OH- आयन बना। ज्यादा कौन है इनमें से? देखो, इसमें से और इसमें से ज्यादा कौन है? H+ आयन ज्यादा है। H+ आयन की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। कितनी है? 0.02, और ये 0.01। इसका मतलब विलयन में प्रभाव इसका ज्यादा होगा, इसलिए विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और। उतार लो और छोटा करो। बस दिख जाएगा। लिखो फिर, लिखते जाओ लिखते जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का सबको होना चाहिए। ठीक है, हाँ, जिनको समझ आ रहा है ना उनसे सबसे होना चाहिए। कल आए थे क्या? ये किया नहीं प्रश्न? फिर मैंने दिया था सब, कर लिया? उतार लिया सबने?
लिया या नहीं लिखा? सूर्य प्रकाश उतार लिया। चलो फिर लिखिए 100 ml 0.2 मोलर 100 ml 0.2 मोलर NaOH को 50 ml 0.1 मोलर HCl को 50 ml 0.1 मोलर HCl के साथ मिलाया गया है। प्राप्त विलयन की प्रकृति ज्ञात करो। प्राप्त विलयन की प्रकृति ज्ञात करो। प्राप्त विलयन की प्रकृति ज्ञात करो। कॉपी में पेन चलाओ। है क्षारीय अम्लीय क्षारीय। अच्छा पहले बताओ ऊपर वाला क्या है, इधर करना कुलदीप, बात इधर करना। NaOH की सांद्रता कितनी निकाली आपने? 0.02 और उसकी 0.005 और 0.02 और 0.005 ज्यादा कौन है? 0.0 तो ज्यादा नहीं है? 0.005। अरे ये देखो 0.02 और 0.005 इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? 0.02 ज्यादा है। क्या होगा? क्षारीय होगा। पहले क्या है? NaOH है। पहले क्या है? NaOH है। पहले क्या है? NaOH। तो फिर ज्यादा कौन है? क्लियर है बात? अरे समझ आया? इन दोनों में ज्यादा कौन है? 0.02 ज्यादा है। और पहले अब की बार क्या दिया है? NaOH दिया है, इसलिए ज्यादा ज्यादा मात्रा किसकी है? करवाऊं ये प्रश्न? नहीं करवाना? चलो ठीक। क्वेश्चन लिखोगे, ये है मिश्रण के प्रश्न। किसके प्रश्न है? विलयन का पीएच पूछा जाए बता सकते हो, दो अम्ल और क्षार को मिलाया जाएगा और प्राप्त विलयन का क्या पूछा जाएगा? पीएच पूछा जाएगा। बता सकते हो ना कौन अम्लीय होगा, उदासीन होगा या क्षारीय होगा? बता सकते हो। अगला टाइप देखो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में से, N बाई नॉर्मलता बट्टा कितना दे रखा है? 1000। नॉर्मलता बट्टा कितना दे रखा है? 1000। KOH नॉर्मलता बटा 1000 KOH। विलयन का पीएच ज्ञात करो। विलयन का पीएच ज्ञात करो। पीएच ज्ञात करो। ये प्रश्न एक मैं करवा देता हूं, बाकी इसके तरीके के प्रश्न अपन करेंगे। बातें नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? अब माहौल खराब मत करो, फिर देख लेना दिमाग खराब हो गया ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी।
ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताओ पी एच, पी एच और क्या दे रखा है आपको, पी ओ एच, ये बराबर होता है किसके, 14 के, ये पता है ना सबको। ये KOH है, क्षार है, इसलिए इसकी पीएच ज्ञात करेंगे तो इसका जो भी सांद्रता के रूप में आएगा ना वो किसकी मात्रा आएगी, पीओएच की आएगी। किसकी मात्रा आएगी, और पीएच ज्ञात हमें करना पड़ेगा, तो ये पीओएच वाला किधर लेके जाना पड़ेगा, 14 के माइनस में लेके जाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं ये क्षार है, इसका पीएच ज्ञात करेंगे, इस नॉर्मलता को हल करेंगे, जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास में वो आएगी हमारे पास में पीओएच। क्लियर है बात। तो इस फॉर्मूले के अंदर पीओएच की वैल्यू अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। समझ में आ गई बात। और हमें पीएच ज्ञात करना है, पीएच ज्ञात करना है तो पीएच को उधर लेके जाएंगे, 14 के किधर जाएगा, माइनस में जाएगा, और 14 में से घटा देंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीओएच निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पीओएच निकालना पड़ेगा। लोग के मान सबको याद है, या तो हमारे 10 ही काम आएगा, ज्यादा काम में नहीं आएगा, क्योंकि 10 के ही प्रश्न आए। लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। पहले बताओ ये बात समझ आई क्या, आगे ना समझ में। चलो, ये n बाई 1000 है ना, ये 1000 है, इसको ये मानना है आपको 1/1000। 1 बटा क्या मानना है, n बाई 1000 का मतलब आपको क्या मानना है, 1/1000। और 1/1000 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दया 100, 100 दया 1000, हो गया ना। बताओ 10 की कितनी पावर बनी है, 3। 10 की कितनी पावर बनी, 3। और इसको सरल करके लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी होगी, ये माइनस की 10 की पावर माइनस की 3। क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर, ठीक है। अब देखोगे आप, ये जो 10 की पावर -3 आया है ना, ये क्या है, KOH के अंदर OH माइनस आयन की क्या है, सांद्रता है। OH माइनस आयन की क्या है, सांद्रता है। क्लियर है, समझ आ गई बात। इस n बाई 1000 को हमने लिखा 1/1000, और सरल भाषा में इसको समझा जाए तो 1000 को लिखा जा सकता है 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 इंटू 10 का मतलब हुआ 10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3। इस 1/10 की पावर 3 को ऊपर लेके गए, बन गई किसकी, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 जो बनी है, ये नॉर्मलता या सांद्रता है किसकी, ये है KOH में OH माइनस आयन की क्या है, सांद्रता। क्लियर है बात। ये सारा सिस्टम मैं डिलीट कर रहा हूं, समझ आया क्या। 10 की पावर -3 किसकी सांद्रता है, OH माइनस आयन की क्या है, सांद्रता है। पीएच स्केल में आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, OH माइनस आयन की सांद्रता जो हमें यहां से प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ठीक है। ये सांद्रता हमें प्राप्त हुई है। अब देखो आपने पीएच पढ़ा था कि पीएच हम किसे कहते हैं, हम पीएच कहते हैं माइनस लोग और H प्लस आयन की सांद्रता के लघु गणक के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, माइनस लोग, ठीक है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि पीओएच किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं माइनस लोग और OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल, ये क्या कहलाता है, पीओएच कहलाता है। तो क्या नीचे वाला फॉर्मूला अपन काम में ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। पीएच ज्ञात करनी है हमें, तो हमें क्या दिया गया है, OH माइनस आयन की सांद्रता दी गई है, तो अपन यहां से पीओएच ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पीओएच ज्ञात करेंगे। तो इसमें लिखा हमने पीओएच बराबर क्या लिखा, माइनस लोग और OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, समझ गए। ये 10 की पावर -3 को अपन कहां लेके आएंगे, बाहर लेके आएंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। प्लस का 3, किसका 3, प्लस का 3 लोग क्या बन गया, 10, 3 लोग क्या बन गया, 10, ठीक है। और लोग 10 का मान कितना होता है, 1, तो 3 इंटू 1 कितना बन गया, 3। यहां से पीओएच का मान आ गया कितना, 3। क्या उत्तर आ गया, उत्तर आ गया, नहीं आया। हमें तो क्या ज्ञात करनी है, पीएच ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पीएच। ये क्या है,
पीओएच। अब एक बात याद रखना, ये 10 की पावर -3 दिया है ना, यहाँ पर 10 की पावर -4 होता, 10 की पावर -5 होता, 10 की पावर -6 होता, ठीक है ना, 10 की पावर -2 होता, 10 की पावर -1 होता। तो याद रखना ये पीएच के रूप में कितना था आपके पास में, पीओएच के रूप में कितना था आपके पास में, जितनी पावर माइनस की है उसका प्लस में माना था। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 10 की पावर -1 तो कितना आएगा 1, 10 की पावर -2 कितना आएगा 2, पीओएच का मान कितना आ गया 2। क्लियर है, ठीक है ना। अब निकालना है हमें क्या, पीएच निकालना है। और पीएच निकालने के लिए हम कहते हैं कि सर पीएच और प्लस में पीओएच जो होता है वो बराबर होता है किसके, 14 के। हमारे पास में पीओएच का मान कितना आया 3 आया, और प्लस में क्या दे रखा है पीएच बराबर क्या है 14। इस पीएच का मान ज्ञात करना है हमें, तो फिर याद रखना 14 माइनस कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब है इसका मान कितना आ गया 11। ये क्या होगा क्षारीय, क्या होगा ये क्षारीय। समझ गए, चलो फिर अगला क्वेश्चन करो, पहले ही उतारोगे, उतार लो। आगे चलो, चलो क्वेश्चन लिखो तो फिर। n/100, n/100, n/100 NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, n/100 NaOH विलियन का, NaOH विलियन का पीएच ज्ञात करो, पीएच ज्ञात करो। बोलना नहीं है अगर किसी ने कर लिया तो, ठीक है। हाँ पेन चलाओ, पेन। ऐसे कर दिया, शाबाश। बोलना तो है ही नहीं। क्या नहीं किया, कर दिया, शाबाश। किलवी से, सम्राट किलवी से, सॉरी शक्तिमान। किसको, कुलदीप को, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, जल्दी आना, ठीक है। उत्तर बार आ रहा है क्या सबको, 10 की पावर -2 हो जाएगा ना, 10 की पावर -2 का मतलब पीओएच कितना आया 2, कितना आया 2, 14 में से दोगे, 14 में से दोगे, कर सकते हो, चलो ठीक है, लिखो तो फिर n बाई 10,000, n/10,000, n/10,000। फंसोगे आप, फंसोगे, मैं कह दिया, मैंने कह दिया ना, अरे मैंने कह दिया ना फंसोगे आप। लिखो प्रश्न लिखो, n/10,000 HCl विलियन का, n/10,000 HCl विलियन का पीएच ज्ञात करो, पीएच ज्ञात करो।
खेल गए ना, कितना 10, मैंने खेल गए ना, 4 आएगा, कितना आएगा? अरे अम्ल है वो, HCl, HCl अम्ल है, क्षार नहीं दिया गया। तो पहले पीओच ज्ञात करोगे फिर पीएच ज्ञात करोगे। अम्ल है तो पहले पीएच आ जाएगी ना। मैंने चीटिंग नहीं किया, आपने समझा नहीं। किया क्या सबने? देखो इधर देखो सारे, n/10,000, n/10,000 HCl विलियन का पीएच ज्ञात करो, पीएच ज्ञात करो। अम्ल है ना अम्ल। देखो H+ आयन की सांद्रता होगी ना इसमें, और H+ आयन की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁴। 10⁻⁴ है, समझ गए क्या? नहीं समझे? अरे 10,000 को ऐसे लिखते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दया 100, 100 दया 1000, 1000 दया 10,000। तो 10⁻⁴ आती है नीचे भाग में, ऊपर लेके जाते हैं किसमें बदल जाता है? 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴। देखो इधर H+ आयन की सांद्रता है, तो H+ आयन की सांद्रता को लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं? पीएच के रूप में। पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग, और क्या होता है? सॉरी, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है? 10⁻⁻⁴। 10 ये किसके बराबर है? पीएच के बराबर। किसके बराबर है? पीएच के बराबर। तो फिर याद रखना 10⁻⁴ को बाहर लेके आएंगे, माइनस और माइनस प्लस, 4 लोग कितना आ गया? 4 लोग कितना आ गया? 10। 4 लोग कितना आ गया? 10। और लोग 10 का मान कितना होता है? 1। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो इसका पीएच तो कितना आ गया? तो बताओ पीओएच कितना आएगा? पीओएच कितना आएगा? 10। पीओएच कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर है? वो 10 आपने पीओएच निकाला है। क्या निकाला है? पीओएच। पीएच कितना है? 4। समझ गए? ये क्या है? अम्ल है। क्या है ये? अम्ल है। समझ गए? और POH+ में पीएच का मान कितना है? इसी प्रश्न में 3 प्रश्न दे दिए मैंने आपको। पहला प्रश्न क्या? पीएच ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? पीओएच ज्ञात करना। पीओएच कितना आ जाएगा? 10। तो फिर PH+ पीओएच कितना आया? 14। 10 और 4 है 14। ठीक है, समझ गए? चलो फिर ये दूसरा प्रकार था। कितने टाइप हो गए? 2 टाइप। अरे तो अच्छी अम्ल ही हुआ वो। लिखो तीसरा प्रकार, 0.001, 0.001 मोलर NaOH, मोलर NaOH 0.001 मोलर NaOH का पीएच ज्ञात करो, का पीएच ज्ञात करो, ज्ञात करो। 11 कैसे? नीचे 3 जीरो ला दी, 1000 बन गया। ठीक, अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। देखो इन आपका केलिक्स का वो 1/1000 है, वो 1 क्या है? 1000 है। 0.001 जो है ना, ये 1 क्या है? 1000। इस 1000, इस 1 में 1000 का भाग दोगे, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया। पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया। 100 बन गए, 1 0 और उतारेंगे तो फिर भाग टूट गया। अब की बार 1 0 और उतारेंगे तो क्या बन गया? 1000 बन गया। और 1000 में भाग 1000 का कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये क्या है? ये 1/1000 है। ये क्या है? 1/1000 है। समझ में आ गई बात? अब देने वाला वो क्या दे सकता है? ये भी दे सकता है 0.001। इसका मतलब नीचे भाग में कितना है? 1/1000
10,000 कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 होगा ना, एक जीरो और बढ़ा दिया हमने इधर। अच्छा कोई बात नहीं, पॉइंट का मतलब मैं कह रहा हूँ ना, सब यही कह दिया ना मैंने, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब ये कितना है, ये है 1,000, किस में है, भाग में है। अब इसका मतलब क्या बन गया, 10⁻³ 10⁻³ तो वहां पर मोलरता कितनी है, 10⁻³ और 10⁻³ अब आ गया तो अब वैसे ही निकलेगा जैसे आपने पहला कॉन्सेप्ट किया था, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। समझ गए, समझ गए ना। ये सिर्फ कुछ नहीं है, हमें घुमाने का काम करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करेगा, ये चक्कर में डालेगा। इसका मतलब ही क्या है, हाँ कुलदीप देखो ये प्रश्न है दूसरे टाइप का, समझ गया, फिर ठीक है। चलिए आगे, एक प्रश्न इस प्रकार का करते हैं फिर अपन देखते हैं। चलो एक प्रश्न कीजिए आप, ये तो समझ गए आप, ये तो करवाऊंगा नहीं। एक प्रश्न अलग है, लिखो, यदि एक विलियन की पीएच 3 है, एक विलियन की पीएच 3 है, यदि एक विलियन की पीएच 3 है एवं इसे पीएच 2 वाले, एवं इसे पीएच 2 वाले, एक विलियन की पीएच कितनी है 3, यदि इसे पीएच 2 वाले, पीएच 2 वाले विलियन में, पीएच 2 वाले विलियन में मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो उस मिश्रित विलियन की, तो उस मिश्रित विलियन की परिणामी पीएच क्या होगी, परिणामी पीएच क्या होगी। प्रश्न करवाता हूं मैं ये, फिर आप दूसरा प्रश्न मैं दूंगा इसी टाइप का, वो प्रश्न करना है आपको। देखो एक विलियन है, पहला विलियन जिसकी पीएच कितनी है 3 है, जिसकी पीएच कितनी है 3 है, क्लियर है। और एक विलियन है जिसकी पीएच कितनी है, पीएच कितनी है 2 है, पीएच कितनी है 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया हमने, मिश्रित कर दिया, तो इनका जो विलियन बनेगा उस विलियन की पीएच कितनी होगी। ऑप्शन लिखो, ए 3.2, 3.2, बी 1.9, सी 3.4, सी 3.4 और डी 3.5, डी 3.5। देखो इधर देखो, पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की क्या होती है सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की क्या होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻³ होगी, कितनी होगी 10 है। अभी तो समझा के आया हूं मैं आपको कि ये वाली चीज क्या लेके आओ, बाहर लेके आओगे तो पीएच आ जाएगी ना इसकी, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है 10⁻³ यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है 10⁻², 10⁻²। इसका मतलब दोनों ही क्या है, अम्लीय है। ये H प्लस आयन की सांद्रता हम ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जब भी मिश्रण आपको प्राप्त होगा ना, वो याद रखना 3 से तो ज्यादा नहीं होगा, 3 से तो, और 2 से क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। जब भी नया मिश्रण आपको देखने को मिलेगा उसका पीएच जो प्राप्त होगा वो याद रखना 3 से तो क्या नहीं होगा ज्यादा, और 2 से क्या नहीं होगा कम। अब ऑप्शन में क्या है 3, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, 2 से कम है 1.9, ये 2.9 होगा, फिर ये क्या होगा 2.9। हाँ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ऑप्शन आएगा 2.9, 1.9 को करो आप 2.9, 3 से ज्यादा तो 3.2, 3.2 3 से ज्यादा है, 3.4 क्या है 3 से ज्यादा है, 3.5 क्या है 3 से ज्यादा है। एक ऑप्शन हमें ऐसा मिलेगा दोनों के क्या होगा बीच का होगा, दोनों के क्या होगा बीच का होगा, वही आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। 2.9 होगा वहां पर, 1.9 नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात।
ठीक है, 2.9 होगा। ऐसा मिश्रण का प्रश्न आ जाए जिसमें पीएच दिया गया है, डायरेक्ट पीएच दिया गया, दोनों को क्या किया जाए, मिश्रित किया जाए, तो दो जो पीएच दे रखी है आपको, उत्तर इन दोनों के कोई बीच का होगा। ठीक है, अब आप ये नहीं कहो कि सर उसने 2.1 दे दिया तो, 2.3 दे दिया तो, नहीं, उत्तर एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन दोनों के क्या होगी, बीच की होगी। बाकी तीन ऑप्शन मिलेंगे, वो या तो 2 से क्या होगा, कम होगा, या 3 से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, समझ गए? चलो फिर एक प्रश्न लिखो। एक विलियन की पीएच, एक विलियन की पीएच 4 है, 4 है, तथा दूसरे विलियन की पीएच 5 है, दूसरे विलियन की पीएच 5 है। तो मिश्रित मिश्रित करने पर प्राप्त विलियन की पीएच, मिश्रित करने पर प्राप्त विलियन की पीएच कितनी होगी, कितनी होगी? ऑप्शन सीधा बताना है आपको, 4 से क्या होगी और 5 से क्या होगी, 4 से ज्यादा 5 से कम। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और लिखोगे। ऑप्शन अब होगा ना, मैंने बता दिया ना, 4 से तो क्या होगी, ज्यादा, 5 से क्या होगी, कम। ठीक है, हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखोगे, किसी विलियन का पीएच 4 है, किसी विलियन का पीएच 4 है, किसी विलियन का पीएच 4 है, उसमें HCl मिलाने पर, उसमें HCl मिलाने पर पीएच 2 हो जाती है, पीएच 2 हो जाती है, HCl मिलाने पर पीएच 2 हो जाती है, विलियन की सांद्रता में वृद्धि होगी, विलियन की सांद्रता में वृद्धि होगी। ए ऑप्शन है 10 गुना, ए ऑप्शन है 10 गुना, बी ऑप्शन है 100 गुना, सी ऑप्शन है 200 गुना। विलियन की सांद्रता में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर ए 10 गुना, ऑप्शन नंबर बी 100 गुना, ऑप्शन नंबर सी 200 गुना, और ऑप्शन नंबर डी 1000 गुना, ऑप्शन नंबर डी 1000 गुना। कर लियो, पेन चला लियो। देखो इधर देखो, पहला काम आपको करना है, जो पीएच दे रखा है ना, उसको बदलना है सांद्रता में। पीएच को बदलना है किसमें, सांद्रता में। पीएच एक की कितनी दे रखी है आपको, 4, कितनी दे रखी है, 4, तो इसकी सांद्रता बनाओगे ना आप, तो बनेगा 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4। क्लियर है? दूसरे का पीएच दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, ये सांद्रता बनेगी कितनी, 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 2। अब बताओ इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की कितनी है, और माइनस की 4 क्या है, छोटी। वृद्धि पूछा है ना हमसे, वृद्धि पूछा है ना, तो ऊपर वाली किधर, बड़ी वाली किधर ले जाओ, ऊपर, यानी 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 4। वृद्धि पूछा है तो बड़ी वाली संख्या किधर रखी जाएगी, ऊपर, और छोटी वाली संख्या किधर रखी जाएगी, नीचे। दोनों का अनुपात ले लो, दोनों का अनुपात लोगे तो 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर प्लस की कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर है? अब बताओ प्लस का बच रहा है या माइनस का बच रहा है, कितना बच रहा है प्लस का, 2 बच रहा है। 10 की पावर कितना बच गया, 2 बच गया। 10 दाया कितना हो गया, 100, 10 दाया कितना हो गया, 100 गुना क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, 100 गुना क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? पहला काम आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जो पीएच दी गई है उसको किस में बदलोगे, सांद्रता में। पीएच दी गई उसको किस में बदलोगे, जितना पीएच है ना उसका माइनस में पावर कर दो, वो उसकी क्या हो जाएगी,
सांद्रता होगी। 10 की पावर 6 दे रखा होता है यहाँ पर, अगर पीएच 6 दे रखा होता तो 10 की पावर -6 क्या हो जाती, सांद्रता हो जाती। यहाँ पर 10 की पावर 4 दे रखा होता तो 10 की पावर -4 क्या हो जाती, सांद्रता हो जाती। जितना पीएच दे रखा है उसको उसकी क्या बना दो, सांद्रता बना दो। अब पूछा है वृद्धि, क्या पूछा है, वृद्धि। वृद्धि पूछा है तो बड़ी संख्या किधर जाएगी और छोटी संख्या, क्लियर है बात, दोनों का अनुपात ज्ञात करोगे आप। 10 की पावर -2 बटा 10 की पावर -4, -4 को ऊपर लेके गए क्या बन गया, 10 की पावर 4, 10 की पावर +4। आधार समान है, घातें जुड़ेगी, जोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना कि 4 और 2 6 हो गए ना। प्लस का 4 है, माइनस का क्या है, बच किसका गया, प्लस का 2, किसका बच गया, प्लस का 2 बच गया। प्लस का 2 मतलब 10 की पावर 2 का मतलब 10 × 10 मतलब 100, यानी 100 गुना सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। 100 गुना सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ गए, नहीं होता है। एक प्रश्न और करवाता हूं, समझ आ जाएगा, लिखो। एक विलियन की पीएच, एक विलियन की पीएच 5 है, एक विलियन की पीएच 5 है, उसमें अम्ल मिलाने पर पीएच 3 हो जाती है, उसमें अम्ल मिलाने पर पीएच 3 हो जाती है, उसमें अम्ल मिलाने पर पीएच 3 हो जाती है, तो H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी, ये बताना है। देखते हैं, कर लिया, 100 गुना अभी कर रहे हैं। सौ गुना, सौ गुना, 100 गुना, 100 गुना है, सबका 100 गुना आ रहा है। देखो पहला काम क्या है, पीएच, पीएच कितना दे रखा है, एक का 5, इसका मतलब सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -1 का पीएच दे रखा है कितना, पीएच बराबर कितना 3, कितना दे रखा है 3, तो सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। आपसे ये नहीं पूछा कितना गुना बढ़ेगी कितना गुना घटेगी, हमसे ये पूछा है क्या परिवर्तन आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ क्या किया आपने, 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10 की पावर -5 बटा 10 की पावर -3। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितनी गुना बढ़ेगी कितनी गुना घटेगी, आपसे ये पूछा गया कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है बात, क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न की लैंग्वेज चेंज होगी ना, वहां तो क्या पूछा गया था, कितनी गुना बढ़ेगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी वाली को ऊपर लिखेंगे छोटी वाली को नीचे लिखेंगे, तभी तो बड़ी भी संख्या आएगी आपके पास में। क्लियर है बात। अब क्या पूछा है आपसे, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10 की पावर -5 बटा 10 की पावर -3, अनुपात में छोटी बड़ी आ सकती है। आपसे ये पूछा है क्या प्रभाव पड़ेगा, हमसे ये नहीं पूछा कितना गुना बढ़ेगी कितना गुना घटेगी, पूछा है क्या ये, नहीं पूछा, ठीक है ना। तब आपको क्या याद रखना है, अब देखो इधर 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर प्लस का कितना हो जाएगा 3, किस में बच गया, 10 की पावर माइनस का 2 बच गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है घटेगी, कितना गुना घटेगी, 100 गुना। क्लियर है,
हाथी का दांत दिखाने का और है, खाने का और है। ठीक है, कितना गुना घटेगी? 100 गुना घटेगी। अरे देखो, पहला प्रश्न था, लास्ट में उसमें ये पूछा गया था कितना गुना बढ़ेगी, कितना गुना बढ़ेगी। बढ़ेगी तब बड़ी संख्या लिखी जाती है ऊपर और छोटी संख्या लिखी जाती है नीचे। छोटे का बड़े में भाग दोगे तो उत्तर आएगा प्लस में कुछ ना कुछ तो आएगा, बड़ी भी संख्या ही आएगी, एक से ज्यादा ही आएगी ना, आएगी नहीं आएगी? ठीक है, अब की बार हमें पूछा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब की बार अनुपात एज इट इज रखोगे, जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा। प्रश्न में पहले कौन दिया गया है? 10 की पावर -5, और दूसरे कौन, दोबारा कौन दिया गया है? 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, उत्तर कितना आएगा? 10 की पावर माइनस का 2। 10 की पावर माइनस का 2 आने का मतलब है सांद्रता क्या होगी? घटेगी। कितना गुना घटेगी? 100 गुना। ठीक है, दोनों लैंग्वेज समझे? नहीं समझे? ठीक है, समझ गए। चलो बताओ, पीएच के प्रश्न कर सकते हो? कर सकते हो? एक प्रश्न है, इस पर आधारित लिखो आप। एक विलियन जिसकी पीएच, एक विलियन जिसकी पीएच 6 है, एक विलियन जिसकी पीएच 6 है, बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे। तथा दूसरे विलियन की पीएच, तथा दूसरे विलियन की पीएच, सॉरी, तथा इसमें HCl मिलाने पर, तथा इसमें HCl मिलाने पर, दोबारा दोबारा रिपीट करता हूं मैं, लिखिए आप। एक विलियन का पीएच 6 है, लिखा, उसमें HCl मिलाने पर पीएच 2 हो जाती है, HCl मिलाने पर पीएच 2 हो जाती है, तो विलियन की सांद्रता में, विलियन की सांद्रता में कितने गुना वृद्धि होगी? कितने गुना वृद्धि होगी? 10 गुना। तात तो खाड़ो कई बार जी बाढ़ देख रहे हैं, कई बार को नहीं, हमेशा ही बाढ़ है। 400 गुना, 400 गुना। रामनिवास, कुलदीप, 10,000 गुना, 10,000 गुना बढ़ेगी, 10,000 गुना बढ़ेगी। 10,000 गुना निकाला है सबने? नहीं निकाला? 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4, 10,000 गुना। अरे एक का पीएच कितना है? 6 है, और दूसरे का पीएच कितना है? 2 है। ये सांद्रता आ गई कितनी? 10 की पावर -2, और ये आ गई 10 की पावर माइनस। कितने गुना वृद्धि होगी? कितने गुना? ये ज्यादा है पावर, और ये क्या है? कम। तो हमने लिखा कितना? 10 की पावर -2 बटा 10 की पावर -6। इसको ऊपर लेकर के गए, कितना बन गया? 10 की पावर प्लस का 6, प्लस का 6 माइनस का 2, कितना बच गया? प्लस का 4, प्लस का 4 बचा। इसका मतलब ये बच गया ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दया 100, 100 दया 1000, 1000 दया 10,000, 10,000 गुना में क्या होगी? वृद्धि होगी। 10,000 गुना में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे? पीएच हो जाएगा, पीएच पूछा जाए तो भी हो जाएगा, पीएच पूछा जाए तो भी हो जाएगा, विलियन देकर के मिश्रित विलियन पूछा जाए, उसमें आपको सांद्रता में वृद्धि कमी या पीएच पूछा जाए तो बता दोगे?
इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये वैल्यू जो है ये तरीके चेंज होंगे। ठीक है, करने का तरीका आ गया ना, प्रश्न कैसे कर लोगे, कर लोगे? ठीक है, मेरे से वहां पर पूछते हैं कि इनको मतलब क्वेश्चन दिए जाएं जो न्यूमेरिकल वगैरह वो कर जाएंगे क्या? मैंने कहा कर जाएंगे। सबका तो मैं कह नहीं सकता, 5-7 स्टूडेंट है कर जाएंगे। ठीक है, सबका नहीं कह सकता मैं, सबका कहता तो 17 वाला स्टूडेंट नीचे नीचे नहीं होता, फिर वो ऊपर भी आ सकता था। वो पिछले एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, एक ही न्यूमेरिकल था जो क्या पूछा गया था आपको, 1/16 वाला न्यूमेरिकल था ना? हाँ, केसी दे करके उल्टा कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 1/16 हो जाएगा। किसने सही किया था वो? हाँ, बस यही है, वो 10 एक स्टूडेंट है जो करने वाले, बाकी नहीं कर सकते। इतना सरल न्यूमेरिकल नहीं हुआ आपसे तो ये तो मैं उम्मीद ही नहीं रखता कि हो जाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरी बात, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो। ठीक है, चलो नोट्स निकाल लो। दो क्वेश्चन आपके उसमें दिए हुए हैं, नोट्स में दिए हुए हैं, H2SO4 वाला। हाँ, नॉर्मलता और मोलरता देकर दिए गए हैं ना। मोलरता वाला मैंने करवा रखा है, नॉर्मलता वाला आप कर लोगे। ठीक है, मोलरता वाला इसलिए करवाया क्योंकि उसमें 2 से गुणा होगा। ठीक है, नॉर्मलता वाला आप कर लोगे सीधा, उसमें कोई गुणा गुणा नहीं करना। ठीक है ना। पीएच, पीएच में अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, ध्यान देना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या दे रखा है, वियोजन दे रखा है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या दे रखा है, वियोजन दे रखा है, दे रखा है ना। हाँ, यहां से एक प्रश्न बन के आता है, ओस्टवाल्ट तनुता नियम। अच्छा, कल मैंने आपको एक कहा था पेज नंबर 3 जो है उसको अलग करके निकाल देना यहां से। हाँ, निकाल दिया था क्या? नहीं निकाला। किसी ने घर जा करके लिखा था? नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। कोई 2-4 स्टूडेंट है जिन्होंने लिख रखा है। मैंने बोला था कि जो आपको QC है उसको घर जा करके लिख लेना है, आपने किसी ने नहीं लिखा। अच्छा, एक चीज और याद रखना भाई, नोट लगा करके एक चीज दी गई है, ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें सांद्रता 10 की पावर -8, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -10 दी गई है। ठीक है ना, नॉर्मलता कितनी दी गई है, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9 और 10 की पावर माइनस क्या दी गई है, 10 दी गई है। तो इसका पीएच हमेशा कितना होगा, 6.9 होगा। कितना होगा, 6.9 होगा। ऐसा नहीं करना है कि नॉर्मलता जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 10 की पावर -8 NH2SO4 की पीएच कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये 10 की पावर -8 है तो पीएच के रूप में इसको लिख दें अपन कितना, 8। नहीं, कितना लिखना है, 6.9। 10 की पावर -8, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -10, इनका याद रखना है। आपको पीएच पूछा जाए तो कितना बताना है, 6.9। ये पीएच हुआ क्या, ये पीएच हुआ, ये तो क्षारीय हो गया ना, क्षारीय हो गया ना ये। अरे 8 आएगा तो क्षारीय हो गया ना। कितना बताना है आपको, 6.9। पीएच हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ही तो बताता है, और हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कितनी आएगी, 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा, उदासीन। ये तो क्या 8 तो किसको बता रहा है, क्षारीयता को बता रहा है, वो आयन की सांद्रता को बता रहा है। क्लियर है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या है, वियोजन। ध्यान से देखना है, सबसे पहला अपन इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, दुर्बल अम्ल का क्या पढ़ने जा रहे हैं, वियोजन पढ़ने जा रहे हैं। किसका, दुर्बल अम्ल का क्या पढ़ने जा रहे हैं, वियोजन। दुर्बल अम्ल का वियोजन पढ़ने जा रहे हैं। और एक अभिक्रिया दी गई है, उस अभिक्रिया को देखो कि एक H है और ये कोई अम्ल है HA। क्या है, अम्ल है HA।
इसका जब वियोजन होता है तो ये बनाता है H प्लस, और क्या बनाता है, A माइनस बनाता है। क्या बनाता है, A माइनस बनाता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है तो वियोजन क्या होगा बताओ, दुर्बल अम्ल है तो उसका वियोजन क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अरे दुर्बल अम्ल का वियोजन अधिक कैसे हो सकता है, अगर अधिक होगा तो उसको तो प्रबल बोलेंगे ना, इसका वियोजन होगा कम, धीरे धीरे होगा। जब इसका वियोजन नहीं था तब हमारे पास में अभिक्रिया का टाइम था t बराबर 0। क्या था, t बराबर 0। जब इसका वियोजन शुरू ही नहीं हुआ था तब t बराबर क्या था, 0 था। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले ये हमारे पास में कितने मोल था, 1 मोल था। कितने मोल था, 1 मोल था। ठीक है, अभिक्रिया से पहले कितने मोल था, 1 मोल। जब इस वियोजन शुरू ही नहीं हुआ था तब ये कितने मोल था, 0 मोल। कितने मोल था, 0 मोल। और ये भी कितना था, 0 मोल था। कितना मोल था, 0 मोल था। बताओ समझ आया क्या। जब तक इसका वियोजन नहीं हुआ था तब ये था 1 मोल। हम कहते हैं ना कि प्रारंभ में क्रिया कारक क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है क्रिया कारक कम होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो समय के साथ जब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो उनकी मात्रा के अंदर वृद्धि होगी और उनकी सांद्रता के अंदर वृद्धि होगी, इनकी सांद्रता के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। क्लियर है बात। देखो इधर t बराबर t समय पर, मतलब अब अभिक्रिया शुरू हो गई है। अब अभिक्रिया क्या हो गई है, कुछ समय ले रही है ये अभिक्रिया शुरू होने में। तब याद रखना है आपके पास में ये था हमारे पास में 1 मोल, लेकिन अब इसका वियोजन होना क्या हो गया, कितना वियोजन हुआ, तो हम कहेंगे अल्फा वियोजन हुआ। कितना कम हुआ, 1 माइनस अल्फा। 1 मोल में से कुछ टूटा, कितना टूटा, अल्फा टूटा। कम हुआ है ना, इसलिए हमने लिख दिया 1 माइनस अल्फा। क्या लिख दिया, 1 माइनस अल्फा। अब बताओ ये टूटेगा तो वो टूटेंगे या बनेंगे, बनेंगे। कितने बनेंगे, सर ये बना अल्फा और ये भी बना कितना, अल्फा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। दोबारा सुनना, t बराबर 0 समय पर ये हमारे पास में था 1 मोल, तब ये बने थे 0 मोल और ये बने थे 0 मोल। अभिक्रिया को शुरू किया गया, इसका वियोजन होना प्रारंभ हुआ, तब याद रखना t बराबर t समय पर ये 1 मोल में से कुछ टूटा। कितना टूटा, अल्फा टूटा। और ये कितना बना, अल्फा बना। और ये कितना बना, अल्फा बना। बताओ समझ आया, समझ आ गया। अब देखो इसको लिखते हैं सांद्रता के पदों में। किसके पदों में लिखते हैं, सांद्रता के पदों में लिखते हैं। तो सांद्रता के पदों में लिखते हैं तो 1 माइनस अल्फा बटा, आवाज कौन कर रहा है, याद रखना सांद्रता के पदों में लिखने हैं तो यहां पर लगाते हैं अपन क्या, v। क्या लगाते हैं, v। और ये क्या कह रहे हैं अपन, अल्फा बटा क्या है, v आयतन। और अल्फा बटा क्या है, v आयतन। ठीक है, और 1 बटा जो v होता है ना, 1 बटा v वो बराबर होता है किसके, c के। 1 बटा v जो होता है बराबर होता है किसके, c के। तो यहां पर 1 बटा जो v है ना, इसको हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया। क्या लिख दिया, c लिख दिया। और c लिखेंगे तो बनेगा ये 1 माइनस अल्फा इंटू सी। क्या बनेगा, ये 1 माइनस अल्फा इंटू क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा क्या, अल्फा इंटू सी। और ये बनेगा अल्फा इंटू सी। सी क्यों आया, 1 बट्टा वी को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो 1 माइनस अल्फा, ये भाग में है ना, तो 1 बटा वी हो गया। इस 1 बटा वी को हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है ना, तो 1 माइनस अल्फा इंटू क्या आया, सी। अल्फा इंटू वी, अगर इसके गुणा में अपन 1 माने तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये भाग में है। इसका मतलब हुआ सर जी 1 बटा जो वी है वो बना क्या, सी। तो अल्फा इंटू क्या बना, सी। अल्फा इंटू क्या बन गया, सी बन गया। क्लियर है, ये किसके पदों में है, सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में। ठीक है, इसकी इतनी सांद्रता कम हुई, इसकी इतनी सांद्रता बनी, इसकी इतनी सांद्रता बनी।
बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? एक बार दोबारा देखना, अभिक्रिया जब प्रारंभ नहीं हुई थी तब ये था 1 मोल, ये था और ये था 0 मोल। अभिक्रिया को शुरू किया गया तब ये टूटा, कितना टूटा 1 मोल में से? अल्फा। वियोजन की मात्रा को क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। ये कितना बना था और ये कितना बना था? अल्फा बना था। क्लियर है? अब हमने 1 माइनस अल्फा को आयतन के पदों में लिया है, ठीक है, ये लिखा हमने आयतन के पदों में। 1/v को कहते हैं सांद्रता c, क्या कहते हैं? अब यहां पर हमने किसके रूप में लिख दिया इसको? सांद्रता के रूप में। किसके रूप में लिख दिया? ये 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। ये इतनी सांद्रता बनेगी, इसकी इतनी सांद्रता बनेगी और इसकी इतनी सांद्रता में कमी आएगी। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए, यहां से हमें इसको पीएच के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? पीएच के फॉर्म में लिखना है। उससे पहले इस पर साम्य का नियम लागू करते हैं। किसका नियम लागू करते हैं? साम्य का नियम लागू करते हैं। तो साम्य का जो नियम है वो हमें क्या कहता है? एच ए और क्या है, ये H प्लस है और प्लस में ए क्या है? माइनस है। ए क्या है? माइनस है। ठीक है, H प्लस है और ए क्या है? माइनस है। इसकी सांद्रता कितनी थी? 1 माइनस अल्फा इंटू क्या था? सी, और ये क्या था? अल्फा इंटू सी, और ये क्या था? अल्फा इंटू सी। अब यहां पर इस अभिक्रिया में साम्य स्थापित किया गया है और साम्य के पदों में इसको लिखेंगे। तो बताओ, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा साम्य पर। किस पर? साम्य पर। हम बताओ केसी कैसे लिखते थे? उत्पाद को ऊपर लिख देते, क्रिया कारक को नीचे। तो उत्पाद क्या है? H प्लस की सांद्रता और क्या है? A माइनस की सांद्रता अपॉन क्या है बताओ? HA की क्या है? सांद्रता। HA की क्या है? सांद्रता। साम्य ऐसे लिख देते अपन, ठीक है ना। अब H प्लस की सांद्रता कितनी है? H प्लस की सांद्रता कितनी है? अल्फा इंटू सी, और गुणा में A माइनस की सांद्रता कितनी है? अल्फा इंटू क्या है बताओ? सी, अपॉन बताओ, अपॉन है सर ये 1 माइनस अल्फा और इंटू क्या है? सी। एक सी से एक सी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो हमारे पास में बना है सर, ये बना है क्या? अल्फा स्क्वायर सी, अपॉन में क्या बन गया? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा किसके बराबर आया? ये आया है, बताओ किसके बराबर? हाँ, साम्य के बराबर। किसके बराबर है? साम्य के बराबर। ठीक है ना, याद रखना है। ये आया है के, और किसका साम्य निकाल रहे हैं अपन? दुर्बल अम्ल का निकाल रहे हैं। के ए बराबर क्या बना? के ए बराबर बना है अल्फा स्क्वायर सी, और 1 माइनस क्या बन गया? अल्फा। 1 माइनस क्या बन गया? अल्फा। हाँ, 1 माइनस क्या बन गया है? अल्फा। समझ में आई बात? ये के ए क्या है? दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक। क्या है? दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक। अब प्रश्न डायरेक्ट आ जाएगा, दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक लिख करके पहचानना है आपको। लिखा हुआ मिलेगा आपको, पहचानना है किसके बराबर होता है? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है। समझ गए? ठीक है, आगे देखो क्या दिया गया है। एक को क्या मान लिया? एक को मान लिया बहुत ही ज्यादा, और अल्फा को मान लिया बहुत ही कम। ठीक है, मानो एक में से अगर 0.005 को कम करोगे तो एक के मान में कुछ कमी आएगी, वो कमी होगी नगण्य के बराबर। अरे एक घड़े के अंदरों एक बूंद पानी कम हो जाए तो भी पानी पर कोई मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ोगे? तो एक मुंह अगर आप 0.005 कम कर देंगे तो एक में कोई प्रभाव पड़ोगे? को नहीं पड़े, को नहीं पड़े नहीं। तो एक ने तो क्या मान लिया आपा? बहुत ज्यादा, और अल्फा ने क्या मान लिया आपा? बहुत कम। तो फिर याद रखना है, नीचे वाली वैल्यू बच गई हमारे पास केवल एक। कितनी बच गई? और एक का भाग जब इसके अंदर देंगे, एक का भाग इसके अंदर देंगे तो मान कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर क्या आएगा? सी आएगा। अभिक्रिया के अंदर जो लास्ट में हमें प्राप्त हुआ है के ए, क्या प्राप्त हुआ है? के ए, वो प्राप्त हुआ है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस क्या प्राप्त हुआ? अल्फा। हमने कहा है कि ये जो वियोजन है ना, ये वियोजन बहुत कम होता है दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल का वियोजन क्या होता है?
बहुत कम होता है, इसलिए अल्फा को क्या मान लिया, बहुत ही कम मान लिया, और एक को क्या मान लिया, बहुत ज्यादा मान लिया। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा। क्या बचेगा, एक, क्योंकि एक को माना जाता है बहुत ज्यादा, अल्फा को माना जाता है बहुत कम, इसलिए नीचे वैल्यू बच गई एक। और एक का भाग इसके अंदर दोगे तो उत्तर कितना आएगा हमारे पास में, यही आएगा। तो के ए बराबर क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर क्या बन गया, सी। अल्फा स्क्वायर क्या बन गया, सी। ये भी क्या है, ये है वियोजन स्थिरांक किसका, दुर्बल अम्ल का। किसका है, दुर्बल अम्ल का। बताओ समझ आया, समझ आ गया, ठीक है। अब यहां से अपन सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं क्या, इसमें से, इस फॉर्मूले से सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं यहां से, कैसे ज्ञात करेंगे, सांद्रता भी ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा जाएगा वियोजन, सांद्रता में दी जाएगी, सांद्रता में दी जाएगी, हमसे क्या पूछा जाएगा, वियोजन पूछा जाएगा। देखो इधर कैसे ज्ञात करते हैं, ये है के ए बराबर अल्फा स्क्वायर सी। अगर इस सी को इधर लेके आए तो हम कहेंगे कि जो सी है वो के ए के क्या कहा आ जाएगा, भाग में, बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास में, अल्फा स्क्वायर। क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है अल्फा, क्या ज्ञात करना है, अल्फा। अल्फा ज्ञात करना है तो बताओ के ए और क्या, सी, है ना, के ए अपॉन सी, और किस में चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, है, हाँ। देखो इधर, ये अल्फा स्क्वायर बराबर होता है के ए अपॉन क्या होता है, सी। तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा रूट के ए अपॉन सी। अरे कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर आप पर में पढ़ गए होते 10वीं क्लास में, क्या कोरोना हो 10वीं क्लास में, कौन ही होने, इन देखो थे, चलो मैं समझा दूं था ना। वो एक है त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज, तीन भुजा है, इन आपा के वहां सारो मोटी भुजा कर्ण, आ हुए आधार, और ओ के हुए लंब, ठीक है। अगर मैं कहूं ओ 3 है और ओ 4 है तो ओ अपन ज्ञात करना, आ 3 है और आ भुजा कितनी है, 4 है, तो आ अपन ज्ञात करनी है। तो प्रमेय हुए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर क्या होता है, 3 की स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर, और ये कर्ण स्क्वायर है, ये क्या है, कर्ण स्क्वायर है। 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25। ये किसके बराबर आया, कर्ण स्क्वायर के बराबर आया। तो फिर कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा रूट कितना, 25, कितना मान आ जाएगा, 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। जब सामने वाली ये वैल्यू किस में हो, स्क्वायर में हो, तो फिर याद रखना जब वैल्यू ज्ञात करते हैं, अकेली वैल्यू ज्ञात करते हैं अपन, तो ये वैल्यू किस में चली जाती है, रूट में चली जाती है। सेम वही पोजीशन हमने यहाँ पर दिखाई है कि ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर में थी, और इसको अकेली को ज्ञात करना है, तो सामने वाली वैल्यू किधर चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। अब देखो इधर, ये जो सी है ना, ये तो है सांद्रता, क्या है, सांद्रता। और सांद्रता होती है, देखो किधर किसके रूप में होती है, सांद्रता होती है 1/v बराबर क्या होता है, सी। 1/v बराबर क्या होता है, सी। किसके रूप में होती है ये, सांद्रता 1/v के रूप में होती है। v का मतलब होता है आयतन या तनुता, आयतन या तनुता, ठीक है। तो c की जगह अगर मान रखें अपन 1/v, c की जगह मान रखें अपन क्या, 1/v, तो के ए 1 क्या रखा हमने, v। इस v को लेकर के गए अपन ऊपर, ऊपर लेकर के गए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में रूट के ए और क्या बन गया, v। रूट के ए और क्या बन गया, v बन गया। ये तो है सांद्रता के पदों में, और ये किसके पदों में, आयतन के पदों में, यानी तन्यता के पदों में। यहां से एक नियम निकल के आता है जिसे अपन कहते हैं ओस्टवाल्ट तन्यता का नियम, ओस्टवाल्ट तन्यता का नियम। पहले बताओ ये इतनी राम कहानी समझ आई क्या, है, कौन ही आई, कौन ही आई, नहीं थाने रूल रूल याद करना है, रूल तो याद कर लेगा, नियम नियम तो याद कर लेगा, इतनी कहानी अपन याद रखने की जरूरत कौन है,
आपा ए चीज देखे हैं कि ओ के ए कठू आयो, सी कठू आयो, वी कठू आयो। ओष्ठवाल तनुता के अंदर ये शब्द आते हैं, ये कहां से आए हैं, ठीक है, समझ गए। आगे पेज निकालोगे, नेक्स्ट अगला। दोनों सूत्र याद रखना है। इधर देखो, अल्फा वियोजन की मात्रा है। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। किसकी वियोजन की मात्रा? दुर्बल अम्ल के वियोजन की मात्रा। अल्फा बराबर एक फॉर्मूला तो आपने लिखा है, के ए अपॉन क्या लिखा है? सी। के ए अपॉन लिखा है सी, रूट के अंदर है। किसके अंदर है? रूट के अंदर है। एक अल्फा का फॉर्मूला आपने लिखा है रूट के ए और क्या लिखा है? वी। के ए और क्या लिखा है? वी लिखा है। इसका मतलब है कि जो वियोजन की मात्रा है वो डायरेक्ट समानुपाती है। किसके? डायरेक्ट समानुपाती है किसके बताओ? वी के। किसके है? वी, रूट वी के। और व्युत्क्रमानुपाती है बताओ किसके? रूट सी के। रूट सी के। वो तो वियोजन स्थिरांक है के, तो वो तो क्या है? स्थिरांक है। लेकिन याद रखना है, अल्फा वियोजन की मात्रा डायरेक्ट समानुपाती होती है किसके? रूट वी के, यानी तनुता के। और याद रखना है व्युत्क्रमानुपाती होती है रूट सी के। रूट सी के मतलब सांद्रता की। सांद्रता की। अब नीचे लाइन लिखिए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, वो चाहे दुर्बल अम्ल है और क्या है? दुर्बल क्षार है ना, कि वियोजन की मात्रा इसकी तनुता के वर्गमूल के, इसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती और सांद्रता के वर्गमूल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसका नियम है? ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है और उसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यही लागू होगा किसके लिए? दुर्बल अम्ल के लिए, और यही लागू होगा दुर्बल क्षार के लिए, है ना। हमसे ये नियम देकर के पूछा जा सकता है, यहाँ पर V का अर्थ क्या है और C का अर्थ क्या है? तो V का अर्थ है तनुता या आयतन। क्या कह सकते हो आप? तनुता, या क्या कह सकते हो? आयतन कह सकते हो, ठीक है ना। और रूट C का अर्थ क्या होता है? रूट C का अर्थ होता है सांद्रता। क्या होता है? सांद्रता। ठीक है, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम किसके लिए लागू होता है? केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू होता है। केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू होता है, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो आयनित हो जाते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, जल में घोलने पर, जल में डालने पर, लेकिन ये हो नहीं पाते। ठीक है, अब बताओ, अगर सांद्रण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? एक तो करती है तनुता पर, और सॉरी, वियोजन की मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है? एक तो करती है तनुता पर और एक करती है, अगर सांद्रता बढ़ाई जाए, सांद्रता बढ़ाई जाए तो वियोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वियोजन क्या हो जाएगा? अगर तनुता बढ़ाई जाए, तनुता बढ़ाई जाए तो वियोजन क्या हो जाएगा? बढ़। वियोजन क्या हो जाएगा? बस यही हमारे इस नियम से एग्जाम के क्या होंगे? प्रश्न होंगे। समझ गए? सांद्रता बढ़ाई जाए, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, मतलब गाढ़ापन। एक दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया है, अगर पानी के अंदर उसकी मात्रा को बढ़ाओगे 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 तो याद रखना उसका उसका क्या वियोजन क्या होगा? कम होगा। उसका वियोजन क्या होगा? अगर वहीं पर पानी की मात्रा उसके अंदर बढ़ा दे, पानी की मात्रा बढ़ा दे मतलब उसको तनु कर दिया जाए, तब याद रखना उसका आयनन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा? बढ़। क्लियर है? समझ आ गया ओस्टवाल्ड तनुता नियम? चलो आज के लिए इतना।